वंदे पुरुषोत्तमम। आत्मज्ञान। जगत में जितने भी ज्ञान हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आत्मज्ञान को ही कहा गया है। इस आत्मज्ञान को समझने से पहले हम एक चीज समझने का प्रयास करें। पहले जगत को देखें। ये संपूर्ण जो जगत हम देखते हैं, जो भौतिक जगत हैं, जो पिंड शरीर को धारण किए हुए हैं, जो फिजिकल बॉडी को धारण किए हैं, ये आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी पंच तत्व मिलकर के शरीर का निर्माण किया है। और इस शरीर को चेतन रखने के लिए इसके अंदर चेतन दिया गया है। वो चैतन्य ही आत्मा है। और वो आत्मा के रूप में जब इस पांच भौतिक शरीर के अंदर वो आत्मा प्रवेश करती हैं, उस आत्मा जब उसके अंदर प्रवेश करती हैं, यहाँ पर एक शब्द मैं स्पष्ट करता हुआ चलूं। यहाँ पर मैं जो आत्मा की बात कर रहा हूँ ये जीवात्मा है। ये जीवात्मा को आप ऊर्जा कह सकते हैं, जीवात्मा को आप सूरत कह सकते हैं, लेकिन ये परमात्मा का अंश है। ये एनर्जी है और ये चेतन है। और जब ये जड़ के अंदर चेतन प्रवेश करता है तब वो चेतन हो जाता है। जब तक जड़ के अंदर चेतन प्रवेश नहीं करते हैं तब तक वो चेतन नहीं होते हैं। तो यहाँ पर तो हमारा जो यहाँ पे दो चीज़ हैं, जड़ और चेतन। जो जड़ के अंदर चेतन प्रवेश किया, तो यहाँ पर अब हम एक चीज़ देखेंगे, कौन नश्वर है और कौन नश्वर नहीं है। नश्वर का मतलब नाशवान। इसमें कौन नाशवान है? शरीर हमारी नाशवान है और आत्मा नाशवान नहीं है। वो आत्मा नाशवान नहीं है, आत्मा तो अमर है। आत्मा अमर है और शरीर हमारा नाशवान है। शरीर खत्म हो जाती है, आत्मा नाशवान नहीं। आत्मा नाशवान नहीं है, ये नाशवान नहीं है। आत्मा जैसा है वैसा ही रहता है। इसकी ना मृत्यु होती है ना जन्म होती है। तो ये बात समझ में आया। तो यहाँ पर हमारे जो छंदज्ञ उपनिषद है इसमें कहा गया है कि तत्तम यशी, तत्तम यशी, ये तत्व ही मैं हूँ। ये जो तत्व हैं इस तत्व ही माने तुम वही ब्रह्मा हो। तत्तम यशी, तुम वही ब्रह्मा हो, तुम वही ब्रह्म हो। तो तत्तम ये वही ब्रह्म हो, अर्थात हम वही परमात्मा का अंश हो, आत्मा के रूप में, चेतन के रूप में, चैतन्य के रूप में। तो अब यहाँ पे बात आती है कि हमें उस चैतन्य की अनुभूति कैसे होगी, और वो चैतन्य की अनुभूति होने की राह पर बाधक कौन कौन से हैं। बाधक हमारा शरीर है, क्योंकि चेतन जब इस जड़ के अंदर प्रवेश करता है तो जड़ रूपी जो चेतन, जो शरीर है, जो जड़ है, वो सोचते हैं कि मैं चेतन हूं, लेकिन ये नहीं जानता है कि मैं चेतन नहीं हूं। हमारे अंदर जो चेतन प्रवेश किए हुए हैं वो चेतन है, और वो चेतन अलग है, जड़ अलग है। अगर चेतन निकल जाएगा तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन ये भूल धारणा आ जाती है। जब ये जड़ वो चेतना प्रवेश करते हैं तो भूल धारणा के माध्यम से वो शरीर को ही मैं मान लेते हैं, अर्थात शरीर को ही चेतन मान लेते हैं, लेकिन वो चेतन है नहीं, और इसी से दुख भोगना पड़ता है। और जो शरीर को जड़ मानकर इसके जो परम पिता की जो दया रूपी जो चेतन है कि ये चेतना परम पिता का अंश है, और ये कुछ देर के लिए ये हमें सहयोग करने के लिए हमारे अंदर विद्यमान है, और उनकी उपस्थिति में हमें उन्हीं का जो निर्देश है उस निर्देश को परिपूर्ण करना चाहिए। नहीं तो अगर वो एक बार निकल जाए तो हमारा जड़ जड़ की तरह रह जाएगा, और ये जहां से जड़ बना है पंच तत्व से, वो जहां जहां से आए हैं फिर वहीं वहीं जाकर के वो मिल जाएगा। तब इस शरीर का उद्देश्य परिपूर्ण नहीं होगा। तो यहाँ पर ये बात जब स्पष्ट हो जाता है कि जड़ और चेतन, तो चेतन जब स्पष्ट हो जाते हैं तो उस चेतनता को जानने के लिए मन की निर्मलता जरूरत होती है। और मन को निर्मल दूषित कौन करता है? मन को दूषित करता है जो जड़ देह मिला है, और जड़ देह के अंदर जो चेतन प्रवेश किया है, चेतन प्रवेश करने के बाद जो आर्ज ऑफ लिविंग इस देह के अंदर आया, वो इच्छा देह सुख के लिए प्रयोग करने का प्रयास जैसे ही किया, और वैसे ही
वो प्रवृत्ति के वशीभूत हो जाते हैं। तो यहां पर वो जड़ के वशीभूत होकर देह का कार्य करते हुए वो मुर्मुक्ष हो जाते हैं, मतलब वहां मूर्ख हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, अज्ञानी हो जाते हैं। और जब हम प्रभु का चरण पकड़कर चलते हैं, उनके दिशा निर्देश को पकड़कर चलते हैं, तो ये माया जगत हमें भ्रमित नहीं कर पाते हैं। हमें शरीर को शरीर दिखाई देता है और चेतन को चेतन दिखाई देता है। और वो चेतन रूपी जो चेतन तब दिखाई देगा जब हमारा मन निर्मल होगा। और निर्मल मन को जब हम प्राप्त करते हैं, और निर्मल मन को प्राप्त करने के लिए प्रभु के द्वारा दिया हुआ जो सत्य मंत्र है एवं प्रभु का द्वारा दिया हुआ जो निर्देश है, उस निर्देश को देह से परिपालन करते हुए उसी चिंतन उसी विचार में जब हम खो जाते हैं, तब हमारा मन उस सत्य के साथ संलिप्त होकर के निर्मलता को प्राप्त करते हैं। और वही निर्मल मन के द्वारा ही आत्मबोध होता है, आत्मज्ञान होता है। और ये आत्मबोध, आत्मज्ञान, आत्मचेतन का जब प्राप्त करते हैं, तब ये मानव देह के अंदर से वेद का स्वतः ही आर्टिजन की तरह ये उत्सारित होता है, वो निर्गत होते रहते हैं। वेद प्राण सब निर्गत होते हैं। अर्थात मनुष्य रूपी यंत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह आदि सनातनी की जो इच्छा है, आदि सनातनी का जो कैरेक्टर्स हैं, वो केवल मनुष्य देह के माध्यम बनाकर ही उनसे उत्सारित होते हैं, जो जग कल्याण के लिए होता है, जो जग कल्याणकारी होते हैं। इसीलिए जो वेद है, वेद अजन्मा है, ये जन्म लेने की जरूरत नहीं है। ये आदि में थी, वर्तमान में है, भविष्य में रहेगा। ना इनका कोई जन्म देने वाला होता है, ना इनका कोई नाश करने वाला होता है। तो अविनश्वर सत्ता इस जगत में अगर कोई है, वो आत्मा रूपी वेद ही है। और ये वेद हमारे ये मनुष्य तन के द्वारा जब इसको परिशुद्ध की जाती हैं, सता ही स्फुट होती हैं। तो ये हम कितने भाग्यवान हैं कि ऐसा यंत्र परम पुरुष ने हम सबको दया करके दिए हैं। इसीलिए कहते हैं गॉड क्रिएटेड आफ्टर हिज ओन इमेज। वो अपने स्वयं की तरह इस जगत में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी के रूप में उन्होंने स्वयं निर्मित किया है, स्वयं के कार्य को परिपूरित कराने के लिए। वंदे पुरुषोत्तम।